अब हो गया आपका। अब आपकी घर में बहन आई होगी, हाँ। मौसा की लड़की, मौसे की लड़की, फुआ की लड़की, फूफा की लड़की, सब लड़कियां आई होगी। अब बजाओ ना, तोरा चोली के खोली तू बनावला खिलाओ ना। अब क्यों नहीं बजा रहे हो? हर दिन आप जा रहे हैं, ये क्या गारंटी कि आप नहीं गिरेंगे? ऐसा वो कह सकते हैं क्या कि उनकी बहन उस राजा जाई न बहरिया गीत नहीं सुनी होगी? लेकिन क्या है ना श्रीमान कि अपना दही हर लोग मीठा कहता है। हर लोग तकरीबन यहाँ से 400 किलोमीटर चर से इतनी रात को, अभी रात में इंटरव्यू चल रहा है, आए हैं। आपसे बड़ा कौन स्टार है जी? ये आप समझते हैं, मैंने कहा ना जी कि जितेंद्र की भावना को सिर्फ भगवान समझते हैं। आप मेरे लिए भगवान हैं। अरे जितेंद्र जी, शब्दों से ही शब्दों का मार होता है, और एक झूठी जब झूठी निगाह हो जाती है तो शायद उसी निगाह का नाम वार होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप फिर से देखना चालू कर दिया है अपना यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आज हमारे बीच में एक ऐसे वीर योद्धा बैठे हैं जिसको देखने के बाद वो खून नहीं होगा, पानी होगा जो खौलेगा नहीं। ऐसे हमारे बीच में दो योद्धा बैठे हुए हैं। पहचान का मैं मोहताज नहीं बताऊंगा, ना मैं इनका पहचान बताऊंगा। शायद मेरी तवीन होगी और इनकी तो तवीन होगी ही कि मैं क्यों इनका पहचान बता रहा हूँ। मगहिया जवान का जैसे ही नाम आता है तुरंत समर और गौतम जी को लोग कहते हैं वाह क्या योद्धा हैं। ये भी किसी माँ के लाल हैं, किसी बहन के भाई हैं, लेकिन आज लाखों माँ और बहन की कहीं ना कहीं जिस शब्दों से आहत पहुंचती है उसको उजागर करते हैं। ये मैंने देखा है। आपका स्वागत है पहले मेरे YouTube चैनल पे जोश एक्सप्रेस पे। समर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप इतना दूर से मतलब यूपी के गाजीपुर से आप चल के आए हैं, हमारे लिए ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य? अगर कहीं आपसे पहले बात हो गई रहती ना तो हम आपके पास आते। देख लीजिए कि यही अदा इन लोग की कहीं ना कहीं लोगों के दिल पे राज हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए कुछ बोलने का कि मैं कुछ बोल पाऊँ आपके लिए। मतलब इस कंडीशन में आप हमसे मिलने आए हैं इतने दूर से जी, अब क्या बोले हम। दिल मैं चला आया इनके घर तक, और घर में ऐसे ही बाग में बैठे हुए थे तो हम कहे कि बाग में ही नेचुरल चीज़ें दिखाते हैं। आपका भी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके पहले आपके जोश एक्सप्रेस देखने वाले सारे मित्र बंधुओं को मेरा गौतम का नमस्कार। मैं मगहिया जवान से, और ये जो हमारे साथ आज हमारा इंटरव्यू दोनों भाइयों को लेने आए हैं, जितेंद्र जी दिव्यांग, कोई शब्द नहीं आज हमारे पर, निशब्द हो गया हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार के लिए, वो भी गया जिला में, और कोई शहर में नहीं, हमारे घर पर गांव तक आकर हमें निशब्द कह दिए हैं। कोई शब्द नहीं है कि इनके लिए मैं बोलूं। बस कहूँगा कि धन्य हो आप। इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। अक्सर होता है जब घड़ा भर जाता है तो शोर नहीं करता है। शायद भैया शोर नहीं करना चाहते हैं। ये वो घड़ा है कि शोर नहीं करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोग छलकने वालों में से नहीं हैं। जिनके शब्द होता है, कभी शोर नहीं करता है, ना ही मतलब वो करता है। लेकिन चलिए आज हम लोग वार्ता करते हैं कि आखिर ये मन में कैसे ख्याल आया कि हम बुराई को मिटा कर ही रहेंगे। अक्सर हुआ है, सतयुग से लेके कलयुग तक हमेशा सच्चाई का जीत हुआ है, और सच्चाई में कितनी सच्चाई है ये मैं जानने का कोशिश करूंगा। भैया ये कैसे मन में ख्याल आया कि आप दोनों को इस तरह से वार्ता करते हुए अश्लीलता पे जी अक्सर ऐसे भी बोलते हैं। अक्सर अगर हमारे बिहार को देखा जाए तो यहाँ की गाड़ियाँ जो जितनी भी चलती है और जितनी भी पार्टी शादी वगैरह होती है तो अश्लील गाने ही बजते हैं, और हम भी इनविटेशन पे आए रहते हैं जी। हाँ, तो अक्सर देखते थे यही सब। ऑटो में हमारा भी बैठना होता है, हम तो कोई प्रधानमंत्री है नहीं। अरे और सबके साथ में बैठ के जाते थे तो देखते थे कि इतना अश्लील गाना बजता है। लड़कियां जो है ना कंफर्टेबल फील खुद को नहीं कर पाती हैं, तो क्यों नहीं इसके लिए कोई हमको कदम उठाना चाहिए। हम और गौतम भी है, एक दिन राय विचार खुद आपस में बैठ के किए क्या करना चाहिए भी आखिर इसमें। तो हमारे मन में आया कि देखिए
सोशल साइट आज के दिन में बहुत बड़ा एक योगदान है किसी भी चीज़ को सुधारने या बिगाड़ने में। जी। तो हम लोग इसको सही जगह पे यूज़ करते हैं सोशल साइट का कुछ सुधारने में। जी। लोगों के मन में जो ख़त्म हो गया है कि हमारी माँ बहन क्या है, किस नज़रिए से उनको अब देख रहे हैं हमको पता नहीं, लेकिन हम उनको कुछ सुधारने की कोशिश किए और लगातार ये तब तक चलेगी जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। जी। कहीं ना कहीं जिस भोजपुरी की आप बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो इसी बिहार से भोजपुरी पैदा हुई है। जी बिल्कुल, आप भी जानते हैं। जी। आज उसी बिहार में और उसी भोजपुरी को लोग इतनी भद्र कर दिए हैं कि शर्म आती है भोजपुरी भाषा पे। बहुत। कभी लोग बताते थे, मैं नहीं सुना था, मैं भी सुना था कि भोजपुरी बोली मिश्री से भी मीठी है, बहुत मीठी है, लेकिन उसी भोजपुरी में इतना गंद क्यों? अब इतना गंद है, ये अश्लील कलाकार इतना बढ़ चुके हैं, पैसे के लिए इतना नीचे स्तर पर गिर चुके हैं कि पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, और उनको सुनने वाले भी करोड़ों लोग हैं। जी। तो उनका प्रचार भी हो जाता है उसी गाने से। जी। अच्छे गाने देना नहीं चाहते। जी। क्योंकि लोगों का भी गलती है जो सुनना नहीं चाहते। जी। इसमें गलती दोनों का है। जी। और अगर कोई सोशल मीडिया, अभी मैं आपको बताया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर वहाँ पे अगर कुछ भी आप डालते हैं तो रातों रात वायरल होती है। जी। और जो चीज़ लोगों को पसंद आ जाता है जी। उसको वायरल कर देते हैं। सही कहा, लेकिन आप लोग को भी तो वायरल बहुत जल्द किया गया। आप लोग ने ऐसा क्या किया? हाँ, जैसे सुनने वाले देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का लोग है बिहार में, यूपी में, झारखंड में और पूरे इंडिया में भी। जी। तो जो पॉजिटिव लोग जो हमारे साथ है, जो हमारा साथ दिए पॉजिटिव लोग, बस उनकी वजह से हम वायरल हुए हैं। उनको अच्छा लगा कि नहीं, ये दोनों भाई समर और गौतम भैया जो काम कर रहे हैं हमारे ही माँ बहन के लिए कर रहे हैं ये काम, तो वो हमको वायरल किए हैं। उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि ये जो दोनों भाई हैं ना कहीं अच्छे काम के लिए आए हैं और अश्लीलता को कहीं ना कहीं कम कर देंगे। देख लीजिए, सच्चाई है कहीं ना कहीं। जब दो लोग कहते हैं ना कि एक हाथ ताली नहीं बजती है, सच्चाई है, ये सत्यता ये लोग साबित कर दिए कि जब दो हाथ मिल जाएगा ना तो इस भारत का नक्शा बदल जाएगा। ऐसे ही लोग मिलके इस भारत के नक्शा को बदले हैं। गौतम भैया, कभी कभी जब आप बोलते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे पहले से आप उसको कवरिंग करके आए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी जैसे लोग होता है कि किताब लेके ही हम बोल पाएंगे, लेकिन ये कैसे आ जाता है मन में अटपटा? देखिए जितेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे बड़ी बात कि अगर कुछ हम स्क्रीन पे बताने आते हैं लोगों को, किसी को रोस्ट करने आते हैं, किसी गानों के बारे में कहने आते हैं, विरोध करने आते हैं, तो उसके पहले हम दोनों भाई ज्यादा देर तो नहीं पर 15 मिनट ऐसे मंथन करते हैं ना, लगता है कि मतलब पूरी किताब पढ़ लिया। अच्छा। हम दोनों भाई बैठते हैं, बताते हैं, समर देख तुमको ऐसे करना है, हम ऐसे बोलेंगे। और चीजें क्या है कि भोजपुरी हम बोल नहीं पाते हैं जितेंद्र जी, लेकिन समझते हैं खूब। जी। हमारे बिहार का भाषा है। समर जी से आपने सवाल किया कि इसी भोजपुरी से आप भी हैं। हाँ। और इसी भोजपुरी से कलाकार भी है। तो मैं बता दूं जितेंद्र जी, माँ के कोख से ही बेटा वो श्रवण भी पैदा लिया था जी, और रेपिस्ट भी माँ के कोख से ही पैदा लेता है। क्या समझे कि नहीं जी? तो हम समझिए कि उस पीढ़ी से हैं जिस पीढ़ी से श्रवण थे, है ना। तो कहीं ना कहीं एक प्लान रहता है कि आखिर बुरा ही क्यों, अच्छा क्यों नहीं हम कर सकते भाई। भगवान मानव, मतलब लोग कहता है कि 7 योनियों में घूमने के बाद इंसान के रूप में जन्म लेता है जी। यार, तो अगर इंसान रूप में जिंदा और जीवित तो कुत्ता भी है, वो भी जीता है, लेकिन अगर इंसान रूप में भगवान जन्म दिए हैं तो अपना थोड़ा मेंटेलिटी है कि इस तरह का छाप छोड़ो कि आने वाले पीढ़ी के है कि नहीं। वो एक उदाहरण है, बस इसी प्रकार की मानसिकता रहती है। समर का भी बढ़िया ट्यूनिंग रहता है। किसी प्लान करने से पहले समर हमें फ़ोन करता है, हम उसे फ़ोन करते हैं, मंथन करते हैं, फिर अब स्क्रीन पे अपना जलवा दिखाते हैं जनरली लोगों को। तो है। कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखा जाता है भैया कि लोग अगर देखा जाए जितना बुराइयों पे फोकस करते हैं, क्यों नहीं अच्छाइयों पे फोकस? आखिर चाहते क्या है? आप जैसे योद्धा
उसको मिटाना जरूरी नहीं है कि हम हथियार से ही वार करें। अगर शब्दों के वार से मार दिया जाए ना गौतम भैया, तो जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जहाँ तक मेरा मानना बिल्कुल है। बिल्कुल सही सही जी, क्या है, इसमें क्या है जितेंद्र जी ना, कि जहाँ तक बुराइयों की बात है जी तो जो ये युग है जी। एक कलयुग है जी ना। और कलयुग में ना बुराई के समर्थन करता ज्यादा है, जी क्योंकि इस दौर में ना बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, पर लोग क्या है कि ये जो नया जनरेशन है ना, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारी इतिहास क्या रही है, हमारी व्यथा क्या रही है। पहले हमारे पूर्वज लोग नाच करते थे जी नो डाउट जी पर उसके साथ ड्रामा करते थे, रामलीला करते थे, जी अपनी पुरानी इतिहासों को बताते थे। आजकल के दौर के नए नवयुवक भूल चुके हैं इसे, तो इसका बस कारण यही है गर्त में जाने का। आजकल रामलीला नहीं, जैसे ही युग बदला, कलयुग हुआ, तो रामलीला बदल कर हो गया रासलीला। अरे अब रसलीला चलता है, समझ रहे हैं। तो देखिए बुराई ऐसा चीज है ना कि संख्या वहां ज्यादा रहता है जी समझे। जैसे गंदे चीजों में ना कीड़ों की संख्या ज्यादा रहती है जी और अच्छे जगहों पे जी लोगों की संख्या कम रहता है, जी समझें। तो कारण वही है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फौज नहीं है, जी। लेकिन जो भी लोग हमारे समर्थन करता है अश्लीलता मुक्त भोजपुरी के मुहिम के, वो पढ़े लिखे लोग हैं, संस्कारी हैं और आपका उत्दायित्व लेने वाले, जिनको दायित्व है, घर की बोझ है, घर में बेटियां हैं, माँ बहनें हैं, और वही लोग करते हैं समर्थन जो दूसरे की माँ बहन बेटियों को भी अपना घर के माँ बहन बेटियां समझते हैं। बाकी क्या है कि कुत्ते क्या है कि ना मालिक पहचानता है और ना परायों को पहचानते हैं, वो भौंकेंगे अपने मालिक पर भी परायों पर भी। बहुत बड़ी आपने बात कह दी है। अगर एक सांप को पोछा जाए तो सांप जैसे ही पाला जाता है, पाल तो लेते हैं, लेकिन सांप आज नहीं तो कल दूध देते देते, एक देखे होंगे किताबों में ही लिखा था कि कोई थी, उसको सांप पाल रही थी, एक दिन ऐसा आया कि उसको ही निकलना चाहता था। क्या है जितेंद्र जी की इसका बस एक ही उत्तर है जी, जो जिसका काम है जी, वो तो करेगा ही, आप जितना रोक लो। जी, सांप का काम है डसना, जी, है ना, जी, और कुत्तों का काम है रखवाली करना, जी, पर अगर उसका संगत बुरा होगा तो काटेगा आपको, समझे कि नहीं। तो चीजें यही है, लोगों का संगत बुरा हो चुका है इस दौर में, समझे कि नहीं। जो लोगों को बुरा संगत और बुरी चीजें अच्छा लगने लगी है। आप लोग नित्य प्रयास करते हैं और हर प्रयास में एक अलग अलग जगाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। जैसे आप कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की मैं अगर बात कर लूँ तो मिश्रा जी का कोई सिंगर है मिश्रा। हाँ देखिए क्या है हाँ परसों क्या है कि उसको हम लोग मिश्रा नहीं लंकेश मिश्र करते हैं, कहते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म ना जिस प्रकार के लोग वैसा हम नाम रखते हैं, समझे कि नहीं। अगर गंदा राइटर है तो उसको कोठा पुत्र रख देते हैं, इसलिए कि उसी लायक हो तुम। तो लंकेश मिश्र का काम देखिए क्या है कि मिश्र हैं लेकिन काम उनका वही लंकेश वाला है, समझ रहे हैं ना। वो सनी लियोन के वीडियो देखते हैं कि बोलते हैं कि हमारे घर में बच्चे उलू देखते हैं करके, मतलब वो संस्कार हुआ है। तो उनका शादी था बोध गया के संबोधि रिसोर्ट में, समझे कि नहीं। तो मैं उसमें रोस्ट करके आप देखे होंगे, हम दोनों भाइयों ने कहा तो कहा कि लंकेश मिश्र जी ब्याह तो हो गया आपका, अब आपकी घर में बहन आई होगी, मौसा की लड़की, मौसे की लड़की, फुआ की लड़की, फूफा की लड़की, सब लड़कियां आई होगी। अब बजाओ ना, तोरा चोली के खोली तू बनावला खिलाओ ना। अब क्यों नहीं बजा रहे हो भाई, तुम्हारा हिट गाना है, 400 मिलियन प्लस चला है, तुमको तो माँ बहनों को सुनाना चाहिए। मिश्रा जी को इससे तौहीन महसूस होगा कि एक गाना मेरे भैया गलत कर रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे। उनका तौहीन ना हो, मैं ये चाहूंगा भाई गाय तो मतलब आप अगर कुआं खोदें और उसी रास्ता से हर दिन आप जा रहे हैं, ये क्या गारंटी कि आप नहीं गिरेंगे। ऐसा वो कह सकते हैं क्या कि उनकी बहन उस राजा जाई न बहरिया गीत नहीं सुनी होगी। लेकिन क्या है ना श्रीमान कि अपना दही हर लोग मीठा कहता है, हर लोग चाहता है कि हमारा परिवार संस्कारी रहे। तो हम कहेंगे कि खिसरा जी अरे मूर्ख, जो अपने माए बहन को नहीं सुना सकते वो फिर हमारी बहन कैसे सुन लेगी भाई। और तुम गाओगे कैसा अश्लीलता,
अब ऐसा नहीं होने देंगे जितेंद्र जी। और हम दोनों भाई का बस एक ही कथन है कैसा देखना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह। हमारा एक हमारा लाइन ये कथन रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे तो ऐसे कलाकारों को बड़ा आप धोते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम धोआ जाएं। देखिए मैं नहीं कह पाऊंगा। देखिए शरीर है, जी। शरीर में एक छोटी सी आत्मा होती है, जी। वो निकल जाती है तो शरीर ऐसे ही ध्वस्त हो जाता है। जी। तो उससे हमको डर ही नहीं है, एक न एक दिन ऊपर तो जाना ही है। गाना भी बहुत अगर अच्छा मान गाते लीजिए हैं आप। अगर हम आज चले गए हैं जी। कल फिर कोई खड़ा होगा, कोशिश लगातार तो चलती है, ये रहेगी। तो है जी। अच्छे आदमी का दुनिया में कमी नहीं है, मानते हैं कि नेगेटिव लोग बहुत हैं, जी। लेकिन अच्छे आदमी भी तो हैं। जी। जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने स्टार अपने आप को कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि स्टार, हाँ, लोग ही बनाते हैं स्टार उनको। तो आखिर स्टार एक लोग कैसे हो जाते हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? स्टार कैसे बन जाते हैं? स्टार तो मैं जहाँ तक देखता हूँ आप जैसे लोग को क्यों नहीं लोग क्या समझते हैं? नहीं देखिए, स्टार का कोई वो परिभाषा नहीं होता है। स्टार हम लोग स्टार- आपने बहुत वीडियो में बोले हैं जी। हमारा वीडियो आप पहले से देखते होंगे जी। तो हम उसमें बोले हैं स्टार वो है जो अपने मम्मी पापा भाई बहन, मतलब जो उसका घर का बोझ होना है वो पूरा संभाल रहा है, हम लोग स्टार उसी को बोलते हैं। जी। अब स्टार लोग, ये जो अनपढ़ लोग है, किसी को बना देता है, किसी को बोल देता है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जी। हालांकि कोशिश तो रहती है समझाने की जी। कि स्टार एक्चुअल में कौन होता है। जी। सोनू सूद साहब जी। सामने खड़ा होके हजारों लाखों कोरोना टाइम में या अभी भी जी। हजारों लाखों जनता का मदद करते हैं। जी। उनको पता है कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है यही सब जनता का है, तो अच्छे जगह पे क्यों ना दें। मदद किए, उनको बोलते हैं स्टार। जी। वो एक नहीं हजारों परिवार चला रहे हैं, तो स्टार मतलब ये होता है, ना कि अश्लील गाना गा के और अपने ही माई बहन का इज्जत उतार रहे हैं राकेश मिश्रा की तरह। अरे जब आपने सोनू सूद का नाम ले ही लिया है तो आप कुछ दिन पहले कंगना रनौत जी का नाम सुने होंगे। जी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, तो उन्हें वो कहीं कि 2014 में मेरा देश आज़ाद हुआ और उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। क्या ऐसे लोगों को पद्म श्री पुरस्कार देना चाहिए? ये भैया से पूछे, बॉलीवुड न्यूज हम नहीं देखते हैं। क्या है सर? देखिए क्या है ना, अब आजकल चमचों का जमाना है, जो जिसका चाटेगा जी। उसी को चाटने और खाने का मौका मिलेगा, समझे कि नहीं? जी भैया। अब उनका कहना था कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ, जी। यानी वो सीधा मोदी भक्त हैं। अच्छा। सरकार किसकी है अब हिंदुस्तान में? जी। मोदी की। जी। तारीफ किसकी की है वो? मोदी जी की। तो सीधी सी बात है, जब सारा अवार्ड ही उनके पास है तो किसी को दे देंगे। मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं है धरती पे रहने का, जी। समझे कि नहीं? कहीं ना कहीं हिंदी, आप भी जानते हैं भैया कि हिंदी में भी इतनी अश्लीलता हो गई है। बिल्कुल। आप लोग भोजपुरी पे ही, मतलब हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया। भोजपुरी नहीं है। जी 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 जी। मैं भोजपुरी पे ज्यादा नहीं जी, कहूँगा, जी, जी। सभी को मैं कह जी, रहा जी, हूँ। जी, जी, जी। हॉलीवुड मेरे यहाँ का नहीं है। जी, जी, जी। हॉलीवुड का नहीं है। सवाल नहीं है, ये बहुत समझ रहे हैं? सारे लोगों का सवाल है और मैं देखिए, बहुत अच्छा आपका पूरे कहना। पूरे पूरे भारत के लिए आप लोग उठे, न कि सिर्फ बिहार के लिए। जी, जी, जी। ये भी मैं जानता जी, हूँ। जी। तो ये भारत में ही, तो ऐसे लोगों को कौन हक दे दिया कि भारत माँ पे जिन जो अपने प्राण की आहुति देकर, जी, किसी का भाई, किसी का बेटा जी। अपने प्राण की आहुति देकर, अब आजादी हमें ऐसे नहीं मिली थी, लात सीने पे मार के आजादी मिली थी। बिल्कुल, और बिल्कुल। इन्होंने कह दिया कि 2014 में आजादी मिली थी। ये घोर मैं निंदा करता मैं भी करता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को, जी। जितने भी प्राण की आहुतियां दी है हमारे वीरों ने, जी। सबको वो नचनिया ने अपमानित किया है। जी। और वो नचनिया ही है भाई। जी। वैसे वैश्याओं का मैं विरोध करता हूं, खुलकर मंच से बोल रहा हूं, जी। चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, चाहे अपना भोजपुरी बॉलीवुड स्टार हो, जी। हमें ना कभी इज्जत दिए हैं और ना भविष्य में देंगे, जी। है ना? जी। अरे जितेंद्र जी, क्या उसकी इज्जत है जी, जो नंगे वस्त्र में पूरा दुनिया जिसको देख रहा है? क्या उसकी औकात है? हम उसकी तुलना करेंगे? क्या है कि वैसे लोगों की मूर्खता थोड़ा क्या है कि लोग भी मूर्ख हैं कि चीजें र्यूमर में ला देते हैं। ये तो है। ट्रीट करो, ट्रीट उसी टाइप से करो। जी। मैं बताऊं, जी। हम लोग का ट्रेंड है, भाई बोलते हैं, हम दोनों जब स्क्रीन पे आते हैं, स्टार के मतलब ठेंगा बोलते हैं, समझे कि नहीं? स्टार क्या जी? जी। आप आज गाजीपुर से चल के जी।
मतलब तकरीबन यहाँ से 400 किलोमीटर चर से इतनी रात को, अभी रात में इंटरव्यू चल रहा है, जी। आए हैं जी। आपसे बड़ा कौन स्टार है जी? ये आप समझते हैं, मैंने कहा ना जी। कि जितेंद्र की भावना को सिर्फ भगवान समझते हैं। आप मेरे लिए भगवान हैं। अरे जितेंद्र और जी, मैं पूरे खुले मंच में बोल रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ। आप जैसे लोगों को अगर ये दुनिया नहीं समझ पाएगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस धरती पे किसी को समझ पाएगी। अगर नहीं समझती है तो कल उसी के घर में उसी की बहन बेटी के साथ, आज सिर्फ दूर से वार हो रहा है, कल करीब से वार होगा, अब कोई बचाने भी नहीं आएगा। देखिए जितेंद्र जी, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे चीज़ों का पहचान ना, जैसे हीरे की पहचान ना जौहरी लोग ही कर सकता है। जी। तो अब हीरे को लेकर चले जाएंगे, अब ठठेरा पास चले जाएंगे, लोहार के पास चले जाएंगे, जब लोहा पीटता है कैसे पहचानेगा श्रीमान? तो जो हमें पहचान रहे हैं, जी। जिनके घर में माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, और जहाँ तक आपने रेप की बात की या फिर बलात्कार की बात की कि इस प्रकार से लोग करेंगे, अरे श्रीमान कर रहे हैं जी। गाना के जरिए जो कर रहे हैं कि पुजवा ट्रैक्टर के ड्राइवर भतार खोजे ली, नीलुआ तोरा पिलुआ पड़ी, चाची तोरा बाची सपनमा में आती है, माए बहन को लोग नहीं छोड़ रहा है। तो ये क्या है जितेंद्र जी, क्या है बताइए? मतलब तुमको ये भी पता नहीं है कि पुजवा जो तुम नाम कह रहे हो, जो ट्रैक्टर की भतार खोज रही है, रिश्तेदार रिश्तेदार मतलब हिंदुस्तान में करोड़ों बेटियों का नाम होगा। अरे मूर्ख, तुम्हारी बहन का नाम नहीं, इसका मतलब ये थोड़े है कि पूजा किसी का नाम नहीं है। तो बलात्कार तो ये लोग कर रहे हैं, जिस बलात्कारियों का सर्वनाश हम सब मिलके करेंगे, मानसिक रूप से बलात्कार कर, समझे कि नहीं? हम सब ठान चुके हैं, पूरे मगहिया परिवार एक आज समझिए कि साम्राज्य बन गया है, और हम सब ठान चुके हैं कि ज्यादा मनमानी करेगा तो खुले मंच से ऐलान करेंगे हम सब अपने स्क्रीन के जरिए कि जहां इस अश्लील कलाकारों को प्रोग्राम हो, इट्टा पत्थर से स्वागत करो, बाकी चीजें देखा जाएगा।